देखिए, सुशील मोदी जी को हम लोगों ने उसी दिन कहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप गुमराह की राजनीति करते रहे और इस तरह की राजनीति में आपको महारत हासिल है। राष्ट्रीय जनता दल चेतावनी देता है कि ऐसे गुमराह करने वाले, वक्तव्य देने वाले नेताओं और ऐसे रेल मंत्री के वक्तव्य के बाद भी अगर इस तरह की गुमराह की राजनीति की जाएगी, छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो राष्ट्रीय जनता दल बर्दाश्त नहीं करेगा। आरआरबी एनटीपीसी के तमाम छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। उस बीच राज्यसभा सांसद बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी का ट्वीट आता है और उस ट्वीट में सुशील कुमार मोदी ये कहते नजर आते हैं कि रेल मंत्री से उनकी वार्तालाप हुई है, बातचीत हुई है और जल्द ही छात्रों के हित में फैसला आएगा। मगर अब जब हाई पावर कमेटी का गठन हुआ और एक अहम बैठक बुलाई गई, उस बैठक में छात्रों से वार्तालाप हुआ, उसके बाद से बिहार की सियासत गर्म है और अब राजद ने कहीं ना कहीं चेतावनी दिया है और साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि छात्रों को ठगेंगे तो सड़कों पर उतरेंगे, छात्रों के आंदोलन के साथ खड़े रहेंगे। एजाज अहमद हैं राजद के प्रवक्ता, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप वो सुनिए। देखिए, सिर्फ आईवास है और जब भारत के रेल मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले में रिजल्ट में जो कमियां रही हैं उसको सुधार दिया जाएगा, तो फिर ये बैठक करने की या फिर हाई लेवल कमेटी को भेजने की आवश्यकता क्या? कहीं ना कहीं छात्रों के साथ खेल हो रहा है और इस खेल में बड़े पैमाने पर धांधली का जो हम लोग आशंका पहले से व्यक्त किए थे, उस धांधली को छुपाने का प्रयास है। इसलिए छात्रों को सचेत हो जाना चाहिए और स्पष्ट रूप से जो भी हाई लेवल की कमेटी आ रही है उनसे एक बात पूछना चाहिए कि माननीय रेल मंत्री से आप बड़े हैं कि रेल मंत्री के अधीन है कि रेल मंत्री से ऊपर हैं? अगर रेल मंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आरआरबी और एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया है उसमें कमियां रह गई हैं और कहीं ना कहीं आरआरबी भर्ती बोर्ड का जो कोताही है, जो गलती है, उसको माना है। जब गलती आप मान चुके हैं तो आप रिजल्ट को क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं ना कहीं उन कमियों को छुपाने का इस तरह की कमेटियों के माध्यम से प्रयास चल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल ऐसे प्रयासों से छात्रों को सचेत करना चाहता है कि छात्र आप अपने भविष्य के लिए ऐसी कमेटियों के सामने जाने से पहले उनसे 2-3 सवाल अवश्य करें कि जो कमेटी बनी है इसकी प्रामाणिकता क्या है, जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी ये 10 दिनों के अंदर आएगी कि नहीं आएगी, और जो माननीय रेल मंत्री ने कहा है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की गलती है, तो फिर हम लोगों से ये सवाल लेकर के आप क्यों आए हैं पूछने के लिए? सुशील कुमार मोदी जी ने ट्वीट किया और कहा कि रेल मंत्री जी से उनकी बातचीत हुई है। देखिए, सुशील मोदी जी को हम लोगों ने उसी दिन कहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं और इस झूठ का प्रमाण है कि कल उन्होंने राज्यसभा में पुनः उसी सवाल को दोहराने का काम किया और माननीय रेल मंत्री से सदन के अंदर मांग किया कि आप CBT 1 पर ही रिजल्ट को घोषित कीजिए। इसका मतलब है कि उन्होंने रेल मंत्री से मुलाकात नहीं की थी, सिर्फ और सिर्फ छात्र आंदोलन को गुमराह करने की नीयत से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था कि रेल मंत्री से मिल करके हमने बात की है, रेल मंत्री ने आपके बातों पर स्पष्ट रूप से कहा है कि CBT 1 पर ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो जब CBT 1 पर रिजल्ट घोषित करने के लिए माननीय रेल मंत्री तैयार थे, तो फिर सदन में आपने इस तरह की बात क्यों की? कहीं ना कहीं आप गुमराह की राजनीति करते रहे और इस तरह की राजनीति में आपको महारत हासिल है। छात्रों से मैं चाहूँगा कि आप सुशील मोदी जी जब बिहार आए तो उनसे पूछने का काम कीजिए कि आप प्रमाण दीजिए कि रेल मंत्री से मिले थे तो क्या क्या आश्वासन मिला था और क्या क्या आश्वासन पर आपने हम लोगों को गुमराह करने का काम किया। 4 मार्च के बाद जो नतीजे आएंगे, देखिए 4 मार्च जो डेडलॉक तय किया गया है ये 5 राज्यों के चुनाव के लिए किया गया है। आप देखेंगे कि 4 मार्च के चुनाव के बाद ये सरकार पुनः उसी स्थिति में पहुंच जाएगी और छात्रों को कहीं ना कहीं जो बड़ा लड्डू दिखाने का इनका सपना है वो लड्डू दिखाने का काम करेगी। राष्ट्रीय जनता दल चेतावनी देता है कि ऐसे गुमराह करने वाले, वक्तव्य देने वाले नेताओं और ऐसे रेल मंत्री के वक्तव्य के बाद भी अगर इस तरह की गुमराह की राजनीति की जाएगी, छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो राष्ट्रीय जनता दल बर्दाश्त नहीं करेगा। छात्रों के आंदोलन के साथ हम चाहेंगे कि मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल उनके जो मांग है
जो वाजिब मांग है उस वाजिब मांग में हम साथ खड़े रहेंगे, खड़े दिखेंगे, क्योंकि ये एक व्यक्ति का मामला नहीं है, ये 2 करोड़ से ऊपर छात्रों के भविष्य का मामला है और उनके 1,35,000 नौकरियों का मामला है। आपने 8 वर्षों में एक भी नौकरियां रेलवे में नहीं दी, बल्कि छटनी करने का काम किया, और जब नौकरियों का अवसर आया है तो आप गुमराह करके कहीं ना कहीं पूरे परीक्षा परिणाम को रोकना चाहते हैं और इसको लाल फीताशाही और न्यायालय के चक्कर में फंसाना चाहते हैं। हम इस मामले को फंसने नहीं देंगे। इसके खिलाफ छात्रों का जो आंदोलन चलेगा, उस आंदोलन को राष्ट्रीय जनता दल चाहेगा कि मजबूती के साथ छात्र आगे बढ़ाएं, ताकि इस आंदोलन के माध्यम से छात्रों का बेहतर भविष्य बन सके। तो आपने सुना, साफ साफ लफ्जों में एजाज अहमद ने कह दिया है कि राजद छात्रों के साथ खड़ी है, छात्रों की जो मांग है वो जायज़ है। ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं छात्रों को ठगने का काम कर रही है और सुशील कुमार मोदी जो राज्यसभा सांसद हैं, उनका असली चेहरा सदन के अंदर सामने आया है। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहे। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज पटना।